हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो, एकदम एक नंबर हो। तो यार आज जो है हम अपना रेवेन्यू टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और रेवेन्यू टॉपिक को जो है खत्म करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको पहले बताया था। अभी तक हमने एक लेक्चर रेवेन्यू का देखा जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जब मैं रेवेन्यू के बेसिक्स की बात करता था तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, जल्दी से एक रिकॉल करते हैं फटाफट और फिर हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सर हमने देखा था रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो सर जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स की एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है। उस प्रोडक्शन को क्या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से उसे प्रॉफिट होता है? नहीं सर, गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ प्रोड्यूस करना इज नॉट सफिशिएंट। आपको उस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में जाके सेल करना पड़ेगा अगर आपको उससे प्रॉफिट अर्न करना है तो जब भी प्रोड्यूसर जितनी भी उसने प्रोडक्शन करी है उसे मार्केट में जाके सेल करेगा, उस सेल करने से उसे जितनी भी रिसीट होगी उसे हमने रेवेन्यू का नाम दिया। सर रेवेन्यू रेफर्स टू सेल्स रिसीट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। क्या बोला? रेवेन्यू रेफर्स टू सेल रिसीट ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद अपन आए थे रेवेन्यू को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा। सर रेवेन्यू को तीन कैटेगरी में क्या था? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोला? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सर टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या था? सारी क्वांटिटी जितनी भी है उन्हें बेचकर जो भी रिसीट हुई उसका टोटल कर दो। फॉर्मूला था टीआर इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। सेकंड था एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू होता है सर रेवेन्यू पर यूनिट, मतलब आपने टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करा 10,000 रुपए और उस 10,000 रुपीज को कलेक्ट करने के लिए आपने फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स को बेचा, तो एक यूनिट से कितने का रेवेन्यू जनरेट होगा? ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, तो फॉर्मूला बना एआर इज इक्वल टू टीआर अपॉन क्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। सर एक एडिशनल यूनिट को बेचकर जितना भी टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा उसे बोलते थे मार्जिनल रेवेन्यू और फॉर्मूला था मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। और इसके हमने लास्ट क्लास न्यूमेरिकल भी बहुत सारे देखे थे, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए सर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एमआर एंड एआर। बेटा पहली बात तो ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, जिंदगी में और भी चीजें हैं उससे बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, इसके आगे बढ़ेंगे अपन। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि टीआर, एमआर, एआर में रिलेशनशिप बताओ। तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई दिक्कत पता है क्या? मैंने आपको पहले बताया था रेवेन्यू में ना थोड़ा सा एक चीज की प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू ना आपके एक अगले यूनिट का चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उससे कनेक्टेड, तो थोड़ा सा पार्ट कनेक्टेड वाला ही आ रहा है, बट हम इसे कोशिश करेंगे थोड़ा निपटा दे अलग से। जब मैं बात करूंगा टीआर, एमआर, एआर के रिलेशनशिप पे ना, तो वहां पे ना 2 केस बनते हैं सर। मतलब उन केसेस को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। देखो ध्यान से समझना। सर एक चीज होती है मार्केट। सर मार्केट का मतलब क्या होता है सर? सरोजनी नगर, लाजपत नगर? नहीं बेटा, वो नहीं है मार्केट। सर मार्केट जो है उसके बारे में हमें यूनिट 4 में ढंग से पढ़ना है डेप्थ में। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए, मार्केट जो है वो ऑल्दो बहुत सारी वैरायटी की होती है। अभी के लिए बस इतना समझो, जितना बता रहा हूं उतना लिमिटेड रखेंगे। सर मार्केट जो है उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। सर एक होती है परफेक्ट कंपटीशन। एक मार्केट का नाम क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। और दूसरी कैटेगरी जो हमने बनाई है वो होती है मेरे भाई इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक क्या हो गई? परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरा आपका क्या हो गया सर? इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो मार्केट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। सर ये क्यों बता रहे? रेवेन्यू का रिलेशनशिप बता रहे हैं आप, तो 1 मिनट आप दीजिए, अभी आपको सब कनेक्ट होगा। मार्केट जो है सर 2 टाइप में डिवाइड करी हमने, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। सर ये क्या होता है, क्या नहीं होता, ये हमें आराम से बहुत डेप्थ में डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के नाम से आएगा, सब पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेना। बट अभी के लिए बस जितना रेवेन्यू से कनेक्टेड है अपन उस पर बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर पे फोकस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बताने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम वहां पे बताएंगे। अगर सब यहां बता दूंगा तो वो चैप्टर ही फिर वो वाला चैप्टर हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो मैं रेवेन्यू पर रहते हुए जितना काम की बात है वो बता दूंगा। ठीक है सर, अब परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है?
तो देखो इसकी ना बहुत ज्यादा वास्ट डेफिनेशन है, बहुत सारे फीचर्स है, जो फीचर्स को फुलफिल कर दे वो परफेक्ट कंपटीशन है, अदरवाइज वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है। हाँ जी सॉरी यार। तो सर क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन, क्या होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, बहुत लिमिटेड वे में मैं आपको समझाता हूं। देखो पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात, बस आप एक बात याद रख लो। अभी तो मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो चैप्टर में आएगा, बट जितना बता रहा हूं बस आप उतना लेके चलो, आपका रेवेन्यू निपट जाएगा। सर परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है ना, जहां पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे प्रोड्यूसर को सप्लायर को ज्यादा बेचने के लिए प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं लानी पड़ती। सर मतलब जैसे नॉर्मल मार्केट देखिए आपने, वहां पे अगर आपको ना अपनी दुकान की ज्यादा सेल बढ़ानी है तो आप क्या करते हो? सर आप प्राइस को रिड्यूस करते हो, सर आप नए नए ऑफर लेकर आते हो, सर बाय वन गेट वन फ्री करते हो ना, कुछ नॉन प्राइस या प्राइस कंपटीशन करते रहते हो। सर परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पे प्राइसेस में कोई चेंजेस ही नहीं आते। मतलब पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड, कहीं पे भी आप चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो आपको ना उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर सेम प्राइस मिलेगा, यूनिफॉर्म प्राइस मिलेगा। मतलब प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी हमेशा क्या रहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में? कांस्टेंट। प्राइस क्या रहते हैं? हमेशा कांस्टेंट। सर इससे रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ेगा? अभी पड़ेगा ना, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो सर परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पे प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी हमेशा क्या रहते हैं? कांस्टेंट। सर एग्जांपल दो ना, तो भाई अभी बता दूं, इसका कोई एग्जांपल नहीं होता, इसका कोई भी एग्जांपल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती परफेक्ट कंपटीशन। सुन लीजिए आप मेरी बात, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बना के दे दूंगा, बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बोलो नहीं एग्जिस्ट करती परफेक्ट कंपटीशन किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना समझो, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? सर ऐसी मार्केट जहां पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। देयर इज नो चेंज इन प्राइस। सर इम्परफेक्ट क्या होगी? सर इम्परफेक्ट होती है एक ऐसी मार्केट जहां पे इन ऑर्डर टू सेल मोर प्राइस को क्या करना पड़ता है? फॉल करना पड़ता है। प्राइस को क्या करना पड़ता है? फॉल। तो मोटा मोटा क्रक्स पता है क्या निकलता है? यहां पे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को क्या करना पड़ेगा? फॉल करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में बने रहना, आप चाहते हो ज्यादा सेल हो, जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आप देख लो कितना कट थ्रोन कंपटीशन चलता रहता है, प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करनी पड़ती है। जियो ने मार्केट काटने के लिए अपने प्राइसेस इतने फॉल कर दिए, फिर उसके चलते हुए वोडा और आइडिया बाकी सबको भी करना पड़ा। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहेगा मोटा मोटा। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस में फॉल लाना ही पड़ेगा आपको, प्राइस कभी कांस्टेंट नहीं रहता, प्राइस फॉल होता है। सर इससे क्या चीज निकल कर आए? कंक्लूजन बताओ ना। तो सर कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको रिलेशनशिप का क्वेश्चन आया बिटवीन टीआर एमआर एआर, तो टीआर एमआर एआर के बीच में ना दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। सर इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन रिलेशनशिप अलग, शेड्यूल अलग, डायग्राम अलग। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन रिलेशनशिप अलग, शेड्यूल अलग, डायग्राम अलग। तो आपको पेपर में पर्टिकुलरली वो बताएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एमआर एआर बताओ, अगर प्राइस कांस्टेंट है, अगर प्राइस क्या है? कांस्टेंट, तो आप समझ जाइएगा कि ये किसकी बात कर रहा है? परफेक्ट कंपटीशन की। कहेगा रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एमआर एआर बताओ, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल करेगा या प्राइस चेंज करेगा, तो आप समझ जाने किसकी बात कर रहा है? इम्परफेक्ट की। और जो पूछा होगा उसके हिसाब से आपको शेड्यूल, डायग्राम या रिलेशनशिप बताना है। और याद रखेंगे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हमेशा आप क्या ट्रीट करोगे? इम्परफेक्ट कंपटीशन ट्रीट करोगे। और यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आएगा ही नहीं वैसे ऑल्दो ऐसा बोल नहीं सकता मैं नहीं आएगा, बट 99.9% चांसेस है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा खास रिलेशनशिप बनता नहीं है। जो मेन रिलेशनशिप बनता है वो इसी फॉर्म में बनता है, तभी ज्यादातर सी मार्क्स का जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया वो इस पर्टिकुलर से आया है। और अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है प्राइस क्या है क्या नहीं, तो आप इसको ही मान के करोगे। मतलब आप मानोगे कि हम इम्परफेक्ट कंपटीशन, और नोट दे सकते हो कि हम अज्यूम करें कि हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में है और प्राइस फॉल करेगा, इसलिए ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट होता है टीआर एमआर एंड एआर के बीच में। मेरी बात में किसी को कोई भी डाउट नहीं? सर
नहीं सर। तो सर आपने अभी तक क्या बताया, आपने बताया सर हमें मार्केट क्या होती है। सर मार्केट क्या होती है ये तो चलो बताया नहीं। मार्केट दो तरह की है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट है जहां पे प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस। अगर मैं बात करूं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, वो एक ऐसी मार्केट है जहां पे इन ऑर्डर टू सेल मोर आपको प्राइस को फॉल करना पड़ेगा, यानी इम्परफेक्ट में प्राइसेस में चेंजेस आते हैं। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट आप इनपरफेक्ट को ही ट्रीट करोगे। अब टीआर एमआर एआर का रिलेशनशिप दो केस में बनता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो रिलेशनशिप अलग, अगर इनपरफेक्ट कंपटीशन है तो टीआर एमआर का एआर का रिलेशनशिप अलग। अब सर रिलेशनशिप बनता कैसे है आइए समझते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, परफेक्ट कंपटीशन। सर सबसे पहले आप इससे समझेंगे, यूनिट्स लीजिए आप मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7। सर अगर मैं बात करूं प्राइस की, किसकी बात करूं मैं, प्राइस की बात करूं, तो सर क्या यहां पे प्राइसेस में कोई चेंज आता है, नहीं सर, प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने पहला प्राइस लिया 10, तो यहां पे सारी क्वांटिटी, एक यूनिट बेच रहा है वो भी 10 में, 2 यूनिट बेचेगा वो भी 10 में, 3 भी 10 10 10। प्राइस पर यूनिट कभी भी यहां पे चेंज नहीं हो रहा, हमेशा प्राइस क्या रह रहा है, कांस्टेंट। और अगर यूनिट्स ये है, प्राइस कांस्टेंट है, तो आप क्या मेरे लिए टीआर एमआर और एआर निकालोगे क्या, सर बिल्कुल निकालेंगे, कैसी बात कर रहे हो सर। सर देखो ना सर, टीआर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक यूनिट बेचिए 10 रुपए में तो 10 हो गया, 2 यूनिट बेचिए 10 रुपए में तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 20, फिर 30 40 50 60 एंड 70। तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से आ गई, फॉर्मूला था प्राइस इंटू क्वांटिटी, लास्ट लेक्चर में बताया था। सर नाउ मार्जिनल रेवेन्यू। सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला तो वैसे आपको पता है, डेल्टा टीआर अपॉन में डेल्टा क्यू। लेकिन आप देखो डेल्टा क्यू जो है, क्या उसको लेने की जरूरत है सर, क्योंकि क्यू का जो चेंज है ना वो देखो हर बार चेंज हो रहा है 1 से, तो डिनोमिनेटर में तो हर बार 1 ही आना है, तो डिनोमिनेटर को तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सर फॉर्मूला कब लगेगा, बताया था, फॉर्मूला तब लगता है जब क्वांटिटी में 1 से अलग गैप है, 2 2 का 3 3 का, तब आपको कंसीडर करना है, वरना तो आपको सीधा टीआर का चेंज देखना है। पहले 10 पे मार्जिन रेवेन्यू 10 होगा, फिर 10 से 20 हो गया, तो सर मार्जिन रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में चेंज, कितने का चेंज आया सर 10 का। 20 से 30 हो गया, कितने का चेंज आया 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का। तो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू अगर आप देखो तो वो भी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है सर, हमेशा सेम चेंज आ रहा है टीआर में। सर एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टीआर अपॉन में क्यू। और अगर आपको याद हो, मैंने हमेशा बोला था, ऑलवेज ऑलवेज लास्ट लेक्चर में बताया था, एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो यहां पे तो सर सीधा यही कॉपी पेस्ट मार दो, 10 10 10 10 10 10 10, सीधा यही कॉपी पेस्ट मार दो। अगर आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तब भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जरा समझते हैं इसे, सर समझ के लो। पहली बात तो सर ये बताओ, फर्स्ट लेवल पे आप देख रहे हो तीनों टीआर एमआर एआर क्या है, इक्वल। फर्स्ट लेवल पे तीनों टीआर एमआर एआर क्या है, इक्वल है सर। सर अगर आप नोटिस करो ना, अगर आप नोटिस करो, हमेशा चाहे परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहे इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तो इक्वल होंगे ही होंगे। लेकिन सर परफेक्ट कंपटीशन के केस में एक अलग है सर, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तो इक्वल है ही, साथ में प्राइस और एवरेज रेवेन्यू के साथ ना सर मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, इक्वल। ओके सर, तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में एक स्पेशल बात होती है कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के तो इक्वल होता ही होता है, और साथ में एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये दोनों मार्जिनल रेवेन्यू के भी इक्वल होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में कंक्लूजन निकला, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों क्या है, सेम। आप देख सकते हो 10 10 10, ये दोनों जो है ये क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं। और अगर आप टोटल रेवेन्यू को चेक करो तो क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू आपका कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट है 10 10 10, तो टोटल रेवेन्यू जो है ना, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, बट एट अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीज कर रहा है बट एट अ कांस्टेंट रेट। यस और नो, यस सर, बिल्कुल यही। तो इसके साथ आपका कंक्लूजन ये निकला, अभी लिखेंगे अपन इसे। पहले पॉइंट पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करो, पहले पॉइंट पे
टीआर एमआरआर तीनों इक्वल होंगे। परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों इक्वल होंगे। सर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, हमेशा कांस्टेंट भी रहेंगे। और लास्ट, टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज तो करेगा बट एट अ कांस्टेंट रेट, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कांस्टेंट है। सर इसका परफेक्ट कंपटीशन वाले का ग्राफ बना के दिखाओ ना जरा, तो मेरे भाई समझो इसे ग्राफ को। एक्स वाई जीरो, यहां पे मैं ले रहा हूं यूनिट आपकी, और यहां पे मैं आपके साथ ले रहा हूं टी आर, ए आर, एम आर। सर सबसे पहले आप देखो, एम आर और ए आर दोनों क्या है, कांस्टेंट है और इक्वल है। तो कांस्टेंट और इक्वल है तो इनका कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एम आर और ए आर दोनों क्या बनेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब है आप यूनिट्स को कितना भी बढ़ा लो, एम आर और ए आर की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, एम आर ए आर की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए एम आर ए आर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेंगे और ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप, एक के ऊपर एक बनना है। ठीक है। सेकेंड चीज, सर जो टोटल रेवेन्यू है सर वो इंक्रीज कर रही है, अभी बताया इंक्रीज कर रही है बट एट अ कांस्टेंट रेट। तो सर यहां पे आप इसे कुछ इस तरीके से बना दीजिए, और ये जो है आपका डायग्राम बनता है किसका, टी आर एम आर ए आर का, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये आपका डायग्राम बनता है। अगर मैं इसके रिलेशनशिप की बात करूं, कुछ नहीं लिखना आपको, पॉइंट नंबर 1 बस आप लिख लीजिए मेरे साथ। सबसे पहले आप लिखेंगे एट फर्स्ट लेवल टी आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। फर्स्ट लेवल पे तीनों हमेशा क्या है, इक्वल। सर सेकेंड पॉइंट, एम आर एंड ए आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एम आर एंड ए आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू कांस्टेंट value and they overlap each other because in case of perfect competition MR is equals to AR is equals to price। तो यहां पे एम आर कर्व भी यही है, ए आर कर्व भी यही है, और प्राइस का कर्व भी यही है, कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, हमेशा याद रखेंगे। तो फर्स्ट लेवल पे तीनों इक्वल है। सेकंड, एम आर ए आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा और ओवरलैप करेगा। सर क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू कांस्टेंट है और इक्वल है, इसीलिए। और अगर मैं लास्ट पॉइंट बोलूं, अगर मैं क्या बोलूं, लास्ट पॉइंट की बात करूं, तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहां जा रहा हूं थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो आप बोलोगे टी आर कर्व increases at a constant rate, TR curve increases at a constant rate because value of MR is always constant, because value of MR is always constant। कह रहे TR कर्व इंक्रीज कर रहा है बट एट अ कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, क्योंकि एमआर की वैल्यू क्या है, हमेशा कांस्टेंट। और इसी के साथ आपका रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एमआर एआर होता है समाप्त इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सर परफेक्ट कंपटीशन क्या है, सर जहां पे प्राइस क्या रहते हैं, कांस्टेंट, प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आता, प्राइसेस कांस्टेंट है। तो हमने देखा टीआर जो है वो पी इंटू क्यू करके निकल गया, एमआर चेंज इन टीआर करके निकल गया, एआर प्राइस ही होता है। इस केस में परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट लेवल पे टीआर एमआर एआर तीनों इक्वल होते हैं। सर एमआर और एआर का बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन दोनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेंगे, ओवरलैप करेंगे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सर टीआर कैसे बनेगा, सर टीआर ऊपर इंक्रीज करता जाएगा और हमेशा इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट रेट, क्योंकि एमआर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसी के साथ आपका खत्म होता है परफेक्ट कंपटीशन। शेड्यूल हमने बनाया, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने देखा, और शेड्यूल डायग्राम कुछ भी आए उसके एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया। अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बताओ टीआर एमआर एआर का इन परफेक्ट कंपटीशन या व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है और ये 3 से 4 पॉइंट जो भी एक्सप्लेनेशन होगा इसका, उसको आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाना है। ये तो आपको मिनिमम टू मिनिमम करना ही करना है, ठीक है। चलिए जी, आई होप आपको ये एकदम क्लियर हुआ हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में एकदम फ्री होकर बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपने नोट कर लिया, नहीं करा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि मुझे इस स्पेस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब सर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एमआर एंड एआर। फिर से हमें रिलेशनशिप देखना है, लेकिन इस बार जो रिलेशनशिप हमें देखना है सर, वो रिलेशनशिप हमें देखना है इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन सर, मतलब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, तो यहां पे आपका जो प्राइस है वो फॉल करेगा। आपका जो प्राइस है वो क्या करेगा, फॉल करेगा। तो आप मेरे साथ फिर से आ जाइए जल्दी से, हम जो है फिर से इस बार यूनिट्स कंसिडर करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। आप मेरे साथ प्राइस की वैल्यू लेंगे। अब प्राइस ऑब्वियसली क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो 10 9 8 7 6 5 4 10 9 8 7 6 5 4 3। आप टीआर निकालो, एमआर निकालो और एआर निकाले। जल्दी से निकालो भाई, जल्दी से निकालो सर। कैसे, ओ सॉरी सॉरी, वही मैं कह रहा, यूनिट 0 0 से ले ली, सॉरी। यूनिट आएगी आपकी 1, सॉरी यार ठीक कर लेना प्लीज, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनिट्स ली 1 2 3 4 5 6 7 और 7 तक ही ले लो। यहाँ पे भी 7 तक लिए तो यहाँ पे भी 7 तक ले लो, वैसे कितनी भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। प्राइसेस यहाँ पे हमने 10 10 10 लिए, तो मैं बिल्कुल सिमिलर करना चाहता हूँ। यहाँ पे बस एक चीज है, प्राइस में फॉल आ रहा है, क्योंकि सर हम कौन सी मार्केट में, हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में, और वहां पे इन ऑर्डर टू सेल मोर, अगर उसमें ज्यादा सेल कर रही है तो तभी सेल बढ़ेगी जब आप प्राइस कम करोगे, तो आपको प्राइस कम कर दिया। अब सर टीआर निकालो, वही फॉर्मूला वही है भाई, टीआर का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी, वही प्राइस इंटू क्वांटिटी। 10 इंटू 1 10, 2 इंटू 9 18, 24 28 30 30 28। यह क्या हो गया आपका टीआर। सर नाउ व्हाट इज एमआर, एमआर इज व्हाट डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। सर टीआर का चेंज लेना है, पहले तो 10 का 10, कितने का चेंज आया, 8 का। फिर 18 से 24 कितने का चेंज आया, 20, सॉरी कितने का चेंज आया, 18 से 24 ये हो गया 6 का। 24 से 28 4 2, 30 से 30 कोई चेंज नहीं है, और फिर 30 से 28 हो गया, तो 28 माइनस 30 -2 का चेंज। एवरेज रेवेन्यू लर क्या है, हमेशा प्राइस के इक्वल होता है, या टीआर अपॉन क्यू कुछ भी कर लो, आना वही है 10 9 8 7 6 5 4। सर शेड्यूल तो बना दिया, अब जल्दी से बता दो हो क्या रहा है। फर्स्ट लेवल पे यहां पे भी तीनों इक्वल है, यहां पे भी तीनों इक्वल है, तो पहला पॉइंट तो सेम है भाई, कोई भी कंपटीशन हो परफेक्ट इम्परफेक्ट, फर्स्ट लेवल पे टीआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू एआर होगा 110%। सर यहां पे अगर आप नोटिस करो ना, यहां पे अगर आप नोटिस करो, सबसे सॉर्टेड अपना एआर, सबसे सॉर्टेड एआर कह रहा अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन की वैल्यू बस क्या होगी, फॉल। एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, फॉल हो रही है। क्या ये जीरो नेगेटिव कुछ हो रहा है, नहीं सर नहीं, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वैल्यू एवरेज रेवेन्यू का करेगी फॉल 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 फॉल। एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वैल्यू को भी जीरो नहीं हो रही, बस वैल्यू कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सिर्फ एमआर अपना ढीठ है एकदम, पहले तो वो 10 था, फिर 8 6 4 ये मतलब सर फॉल कर रहा है एक टाइम पे, तो पहले तक पॉजिटिव है, फिर फॉल करके इतना फॉल हो गया कि जीरो हो गया, और इतना फॉल हो गया कि क्या हो गया, नेगेटिव। तो एआर कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, कुछ बाकी और कुछ नहीं। एमआर फॉल कर रहा है, जीरो हो रहा है और फिर नेगेटिव हो रहा है, और टीआर अपना क्या कर रहा है, सर यहां तक तो देखो इंक्रीज कर रहा है, यहां तक पूरा इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, एक टाइम पे मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा, फिर डिक्रीज। अच्छा सर एक बार ग्राफ बनाओ ना, ध्यान से समझना, ग्राफ, इसका ग्राफ बना लो। यहां पे एक्स वाई 0, यहां पे आपने लेनी है यूनिट्स, टीआर एमआर एआर, तीनों एक लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां पे जाएंगे। अब टीआर की बात करूं, ध्यान से समझो कैसे बना रहा हूं, देखो टीआर की बात करूं सर, टीआर पहले इंक्रीज करता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, फिर फॉल करता है, इंक्रीज मैक्सिमम फॉल। तो यहां से ये मेरा बन गया क्या, टीआर, ये मेरा क्या बन गया, टीआर। सर इंक्रीज मैक्सिमम फॉल, इंक्रीज मैक्सिमम
फॉल। सर मैक्सिमम पॉइंट को पकड़ेंगे, एक लाइन बनाएंगे विच इज व्हाट परपेंडिकुलर, विच इज व्हाट परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे रखो, यूनिट मिटा रहा है सर, इसको ना इस पॉइंट से मिला दो, ये क्या हो गया एम आर, ये क्या हो गया एम आर, और ऐसे कर दोगे ये हो गया ए आर। दोबारा बता रहा हूं, तीनों पहले पॉइंट पे सेम रहेंगे। फिर सबसे पहले आपको टी आर बनाना है, इंक्रीज मैक्सिमम फॉल। मैक्सिमम वाले पॉइंट को लेकर परपेंडिकुलर लाइन खींचो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के नीचे ले आओ ए आर, और इसको ऊपर रखो, ये एम आर हो गया, ये आर हो गया। अब ध्यान से समझो सर, जब टी आर इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट से पहले बता रहा हूं, इस पॉइंट से पहले जब टी आर इंक्रीज कर रहा है, तो अब देखो इस पॉइंट से पहले एम आर क्या कर रहा है फॉल। जब टी आर इंक्रीज कर रहा है एम आर कर रहा है फॉल, लेकिन एम आर क्या है पॉजिटिव, एम आर क्या है पॉजिटिव है। सर जब टी आर मैक्सिमम है एम आर इज वॉट, एम आर इज 0, और आफ्टर दैट जब टी आर फॉल कर रहा है, एम आर अभी भी फॉल कर रहा है, पहले भी फॉल कर रहा था, अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन एम आर हो गया नेगेटिव। ओके सर, यहां पर जब तक टी आर इंक्रीज कर रहा है एम आर आपका फॉल कर रहा है, लेकिन एम आर पॉजिटिव है। जब टी आर मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम एम आर क्या है 0, और जैसे ही टी आर फॉल करने लगा, एम आर अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन क्या हो गया नेगेटिव, और सब में बढ़ेगा ए आर। पता है क्या है, ए आर कह रहा है भाई मैं तो फॉल ही कर रहा हूं, लेकिन आप देखो ए आर की वैल्यू कभी 0 नहीं हो रही, ए आर की वैल्यू बस कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है, ए आर की वैल्यू क्या कर रही है कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है। तो इस तरीके से आपको ये शेड्यूल बनाना है, और इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है जो मैंने अभी आपके लिए बनाया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये आपका शेड्यूल, ये आपका डायग्राम। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, कोई रिलेशनशिप बड़ा सिंपल सर, सबसे पहले एट फर्स्ट लेवल एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू टी आर, तीनों क्या है सेम। पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे व्हेन टी आर इंक्रीज। आप देखो जब टी आर इंक्रीज कर रहा है सर एम आर फॉल्स बट पॉजिटिव। सर जब टी आर इंक्रीज कर रहा है एम आर फॉल तो कर रहा है, लेकिन एम आर कैसा है अभी तक पॉजिटिव है। व्हेन टी आर इज मैक्सिमम, जब टी आर क्या है, जब टी आर मैक्सिमम है उस टाइम पे एम आर इज 0, एम आर इज वॉट 0। और लास्ट पॉइंट नंबर 4 व्हेन टी आर फॉल्स, जब टी आर फॉल्स है, टी आर डिक्रीजेस कुछ भी लिख लो, जब टी आर फॉल करने लगेगा सर एम आर ऑल्सो फॉल्स, एम आर तो फॉल कर ही रहा है, अभी भी फॉल करेगा, बट बिकम नेगेटिव, बट बिकम नेगेटिव। तो 4 पॉइंट निकल कर आए। फर्स्ट लेवल पे टी आर एम आर ए आर तीनों इक्वल है। सेकेंड पॉइंट पे जब टी आर इंक्रीज करेगा एम आर जो है वो फॉल करेगा बट पॉजिटिव, व्हेन टी आर इज मैक्सिमम एम आर इज 0, व्हेन टी आर फॉल एम आर ऑल्सो फॉल, बट एम आर अब क्या हो गया नेगेटिव। सर ए आर का क्या सीन है, ए आर ऑलवेज फॉल्स, लास्ट पॉइंट लिख लेना अगर ऐड कर रहा हूं, ए आर ऑलवेज फॉल बट नेवर बिकम 0, मतलब ए आर फॉल करेगा फॉल करेगा फॉल करेगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। और यह आपका रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एम आर ए आर था इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन व्हेन प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स। तो आई होप सर आपको जो है रेवेन्यू के चैप्टर में एकदम क्लियरिटी आ गई है। रेवेन्यू के चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गए, छोटे मोटे एक आधे टॉपिक हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर दो भाई, कसम है तुम्हें भाई, रिया की कसम, जल्दी से फटाफट एकदम मेरे साथ बोल देना तेजी में। सर सबसे पहले मार्केट, मार्केट कितने टाइप का 2, कितने टाइप का 2, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सर क्या होता है, हमेशा प्राइस क्या रहेगा कांस्टेंट। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस को क्या करना पड़ता है फॉल। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो हमारा एमआर और एआर दोनों इक्वल है, ओवरलैप करता है, और क्योंकि उनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीआर की बात करूं इधर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो टीआर कैसा बनता था सर, टीआर इंक्रीज करता था बट एट अ कांस्टेंट रेट क्योंकि एमआर कांस्टेंट था। तो इधर एमआर एआर प्राइस तीनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और ओवरलैप करेंगे क्योंकि इक्वल है। टीआर इंक्रीज करेगा बट एट अ कांस्टेंट रेट। अच्छा इधर की बात करूं प्राइस फॉल करा था तो आपका रिलेशनशिप कैसा निकला, फर्स्ट लेवल पे तीनों इक्वल थे। सेकंड जब टीआर इंक्रीज कर रहा था एमआर फॉल कर रहा था बट पॉजिटिव था,
जब टी आर मैक्सिमम था एम आर 0 था, जैसे ही टी आर फॉल करा एम आर फॉल तो कर रहा था बट नेगेटिव हो गया। सर ए आर का क्या, ए आर कुछ नहीं, ए आर फॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, लेकिन कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब वैल्यू ऑफ ए आर कभी भी जीरो नहीं होगी। ये हमने दो रिलेशनशिप देखे, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तब क्या होगा, अगर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तब क्या होगा। ठीक है, 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्परफेक्ट से आ जाता है, तो आप ये ग्राफ बना लीजिएगा जो ब्लैक से बनाया, ऑब्वियसली ब्लू से आपको समझाने के लिए बताया, और ये पॉइंट्स लिख दीजिएगा जरूर 3 मार्क में। ठीक है, और मोटा मोटा तौर पर रेवेन्यू खत्म हो गया, इसके छोटे मोटे एक आधे पॉइंट बचे होंगे तो मैं अगले लेक्चर में से कवर करूंगा। आज हमने रेवेन्यू का सेकंड लेक्चर करा और रेवेन्यू ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, शायद रेवेन्यू के छोटे मोटे टॉपिक्स कर लेंगे और बिल्कुल फ्रेश टॉपिक करेंगे अपना, या तो सप्लाई या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो भी टॉपिक होगा। तब तक ले आप इतना रिवाइज करके रखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।